वेलकम ऑन एजुकेशन फॉर ऑल। और आज हम चर्चा करेंगे 27 अक्टूबर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज। और आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पोलैंड। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। पोलैंड के ब्रोकला शहर में एक चौराहे का नाम डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर रखा गया है। अमिताभ बच्चन ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक साइन बोर्ड की तस्वीर शेयर की है। इस साइन बोर्ड पर अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन का नाम लिखा हुआ है। हरिवंश राय बच्चन हिंदी भाषा के एक कवि और लेखक थे। बच्चन हिंदी कविता के उत्तर छायावत काल के प्रमुख कवियों में से एक हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति मधुशाला है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? यह सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना चलाई जा रही है। यूपी इस योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है और प्रदेश सरकार इस योजना को प्राथमिकता देते हुए संचालित कर रही है। प्रदेश में अब तक इन योजना के अंतर्गत 7 लाख से अधिक वेंडरों ने अपना पंजीकरण कराया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना पूरी तरह सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, अमेरिका सुप्रीम कोर्ट का जज निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? यह सही उत्तर है ऑप्शन ए, एमी कोनी बैरेट को। एमी कोनी बैरेट को अमेरिका सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। अमेरिका में आम चुनावों से एक सप्ताह पहले 27 अक्टूबर 2020 को जज एमी कोनी बैरेट ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। न्यायाधीश बैरेट ने राष्ट्रपति ट्रंप की मौजूदगी में व्हाइट हाउस में शपथ ली। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस क्लेरेंस थॉमस ने उन्हें शपथ दिलाई। सीनेट के अनुसार एमी कोनी के पक्ष में 52 वोट और विरोध में 48 वोट पड़े। व्हाइट हाउस ने ट्वीट किया कि एमी कोनी बैरेट सर्वोच्च न्यायालय के 115वें एसोसिएट जस्टिस होंगी। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर 2020 को किस राज्य में किसान सूर्योदय योजना शुरू की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुजरात में। गुजरात राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत की। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसान सूर्योदय योजना का उद्घाटन किया। इस योजना का लक्ष्य सिंचाई के लिए किसानों को दिन के समय ऊर्जा की सप्लाई करना है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे तक बिजली मिलेगी। राज्य सरकार ने साल 2023 तक ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर को इंस्टॉल करने के लिए 3500 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश को 35 साल के अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के संचालन मंडल की अध्यक्षता मिली है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारत। भारत को ILO के संचालन मंडल की अध्यक्षता मिली है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। भारत को 35 साल के अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के संचालन मंडल की अध्यक्षता मिली है। इस पद के लिए श्रम सचिव अपूर्व चंद्र को चुना गया है। श्रम मंत्रालय ने 23 अक्टूबर 2020 को एक बयान में कहा कि 35 साल बाद भारत को ILO के संचालन मंडल की अध्यक्षता मिली है। वर्तमान समय में ILO के 187 सदस्य हैं। भारत ILO के संस्थापक सदस्यों में से एक है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। 24 अक्टूबर को विश्व भर में संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन साल 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ को चार्टर लागू किया गया था। 20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस घोषित किया था। संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर 26 जून 1945 हस्ताक्षर किए गए थे तथा 24 अक्टूबर 1945 को यह लागू हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ UN एक अंतर सरकारी संगठन है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश इजराइल को मान्यता देने में संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के साथ में शामिल होने वाला तीसरा देश बन गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी,
सूडान जो देश है इजराइल को मान्यता देने के लिए संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन में शामिल होने वाला तीसरा देश बना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। सूडान संयुक्त राज्य अरब अमीरात और बहरीन को इजराइल को मान्यता देने में शामिल होने वाला तीसरा देश बन गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में इजराइल, यूएई और बहरीन के बीच समझौता किया है। समझौते के मुताबिक बहरीन, यूएई और इजराइल को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देने के लिए सहमत हुए। तीनों देश ने संयुक्त बयान के मुताबिक सूडान और इजराइल के बीच संबंध सामान्य करने और टकराव खत्म करने को लेकर सहमति बनी है। अगला क्वेश्चन और इस श्रृंखला का अंतिम क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में किस देश के लिए 3 हथियार प्रणालियों को संभावित बिक्री को मंजूरी दी है? यह सही उत्तर है ऑप्शन ए, ताइवान। इंपॉर्टेंट है देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने ताइवान को मिसाइल और तोपखाने सहित 3 हथियार प्रणाली की संभावित बिक्री को मंजूरी दे दी है। इसका कुल मूल्य 1.8 अरब अमेरिकी डॉलर हो सकता है। वहीं ताइवान की सक्रियता को देखते हुए चीन ने भी अपनी सामरिक तैयारियों को मजबूत करना शुरू कर दिया है। ताइवान बड़े पैमाने पर अमेरिका से हथियार खरीदता है। अमेरिकी विदेश विभाग ने $1 लागत वाली 135 SLAM-ER मिसाइल और संबंधित उपकरणों की बिक्री को मंजूरी दे दी है। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशन फॉर ऑल। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स। हैव ए नाइस डे।